0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 जो सेंटीग्रेड सेल्सियस की कमी हुई है। तो यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? अणुभार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे अणुभार का मतलब समझ गए होंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना, मतलब यम ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला पड़ा होगा यम बराबर पड़ा होगा यहाँ पास 1000 के एफ डब्लू और अपान में पड़ा होगा डेल्टा टी एफ डब्लू, ये वाला फार्मूला पड़ा होगा। अब यहाँ पर देखेंगे बारी बारी से, यहाँ यम क्या होता है? ये जो यम है, यम क्या है? तो यम जो है हमारा पदार्थ का अणुभार है। यम क्या है? तो ये है पदार्थ का, आप ध्यान रखेंगे यम को क्या बोलते हैं? पदार्थ का अणुभार। पदार्थ का क्या है? तो पदार्थ का है अणुभार है। इसी तरीके से देखेंगे ये जो हमारा जो डब्लू दे रखा है, डब्लू क्या है? डब्लू जो है पदार्थ का भार है। ये क्या है? ये पदार्थ का अणुभार है और ये डब्लू का है पदार्थ का भार है। ये जो है ये आपका है पदार्थ का भार। ध्यान से देखेंगे, इसको बोलते हैं पदार्थ का भार है। ये पदार्थ का भार है। इसी तरीके से स्मॉल डब्लू, ये कैपिटल डब्लू जो होता है वो क्या होता है? वो जो विलायक का भार होता है। जो कैपिटल डब्लू क्या होता है? वो होता है विलायक का भार। विलायक, ये जो कैपिटल डब्लू होता है ये क्या होता है? विलायक का भार होता है। विलायक का भार, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, विलायक का भार होता है। इसी तरीके से आपका हो जाएगा, एक होता है डेल्टा टी एफ। डेल्टा जो टी एफ दे रखा है, डेल्टा टी एफ, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हिमांक अवनमन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हिमांक अवनमन। क्या बोलते हैं? हिमांक अवनमन बोलते हैं। इसी तरीके से क्या बचा हुआ है आपका? इसी तरीके से आपका बचा हुआ है के एफ। कौन सा बचा हुआ है? के एफ। इसको क्या बोलते हैं? थोड़ा देख लेंगे। जो के और एफ होता है, के एफ, और इसको बोलते हैं विलायक का बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विलायक विलायक का मोलल, दिख रहा होगा, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक, इनको लिख देंगे तो आप सभी को दिक्कत नहीं होगी। स्थिरांक बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें जो ज्ञात करना है पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अणुभार ज्ञात करना है। मतलब हमें जो ज्ञात करना है यम ज्ञात करना है। उसके बाद हमें दिया क्या है? हमें जो दिया है पदार्थ का भार दिया है, वो कितने ग्राम दिया है? तो 0.48 ग्राम दिया। कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 0.48, यहाँ पर दिख रहा होगा 0.48 ग्राम दिया हुआ है। इसी तरीके से देखेंगे जो कैपिटल डब्ल्यू जो दे रखा है, कैपिटल जो डब्ल्यू, जो बड़ा डब्ल्यू दे रखा है कितना? 10.6 ग्राम दे रखा है। जो बेंजीन में घोलने पर कितना दे रखा है? वो दे रखा है 10.6 ग्राम। ये जो है कैपिटल डब्ल्यू है, वो इतने ग्राम भार जो दे रखा है। इसी तरीके से हमें क्या दे रखा है? इसी तरीके से हमें जो मानों को दे रखा है, इसी तरीके डेल्टा टी एफ जो दे रखा है, क्या दे रखा है भाई? जो कह रहा था बेंजीन में घुलने पर हिमांक में 1.8 सेंटीग्रेड सेल्सियस की क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो हमें जो कमी हो रही है, जो 1.8 सेंटीग्रेड होता है, इसे क्या लिखा जाता है? मतलब ये हिमांक में क्या है? ये हमारा हिमांक में अवनमन है। क्या हिमांक में अवनमन है? तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ बराबर लिखेंगे 1.8 सेंटीग्रेड सेल्सियस लिखेंगे। इसी तरीके से हमें क्या दे रखा है? और हमें दे रखा है के एफ। क्या दे रखा है? के एफ का मतलब हो गया, यहाँ पर देखें के एफ का मतलब है विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक जो दे रखा है के एफ। हमको के एफ भी दे रखा है। के एफ कितना दे रखा था? तो सवाल में बता रहा था जो के एफ होता है, जो ये बेंजीन में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है बेंजीन में घोलने पर, वो कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 5 डिग्री सेल्सियस होता है। मोलल इन्वर्स होता है। कितना होता है? मोलल इन्वर्स होता है। इसको क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पास क्या रखेंगे? मानों को पुट करेंगे तो यहाँ पास रहेगा एम बराबर रहेगा 1000 रहेगा। कितना रहेगा? 1000 इंटू के एफ कितना दे रखा है? जो दे रखा है हमें के एफ, वो कितना दे रखा है? वो हमारा दे रखा है 5। यहाँ रहेगा 5 इंटू डब्लू, और डब्लू कितना दे रखा है? जो डब्लू आपका दे रखा है, ध्यान से देखेंगे, स्मॉल डब्लू 0.48 दे रखा है। इसी तरीके से लाइन को ड्रॉ करेंगे नीचे। जो डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है? डेल्टा टी एफ दे रखा है 1.8 दे रखा है। और कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है? जो कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है इंटू 10.6। इसको करेंगे सॉल्व। यहाँ भी पॉइंट के बाद दो संख्या, यहाँ भी दो संख्या बना लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा।
यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो यम रहेगा, यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास 4 जीरो हो जाएंगे, गुणे 5 रहेगा और इंटू में कितना रहेगा 48 रहेगा, और बटे में कितना रहेगा, बटे में रहेगा 18 रहेगा, इंटू कितना रहेगा 1060 रहेगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 तिया 9 कट जाएगा, फिर 3 से कट 3 तिया 9 और 3 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 3 8 24। देखो यहाँ पर 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, फिर 2 9 18, फिर 3 से कट दिया 3 तिया 9 और फिर 3 8 3 9 8 24 हो गया। अब देखो कुछ कटेगा ही नहीं, जब कटेगा नहीं तो यहाँ पास क्या रहेगा, यहाँ पास यम बराबर रहेगा कितना दे रखे हैं, यहाँ पास 1000 इंटू 5 और 8 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 8 पंचे कितना हो जाएगा, 8 पंचे हो जाएगा 40 हो जाएगा, और बटे में कितना रहेगा, देखो छेतिया कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 3 एक कम हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब छेतिया 3 से गुणा कर देंगे, छेतिया 18 का 8 हो जाएगा, चला 18 जीरो है तो 18 का 18, 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे फिर 2 से, तो 2 दूना 4, 2 से प्लस ही पड़ हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक बचा, फिर 2 नवा 18। अब ये कटेगा नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखेंगे यम बराबर रहेगा 1000 रहेगा इंटू 20 रहेगा, अपान में रहेगा 159। इसको थोड़ा और सही रूप में लिखेंगे, तो इसको और सही रूप में किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ देखेंगे यहाँ पास हो जाएगा यम बराबर हो जाएगा, देखो 1 2 3 और एक 4 जीरो है, 4 जीरो लगा देंगे इस तरीके से। प्योर में तो 2 एक कम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट्टे में कितना दे रखा है 159 दे रखा है, 159 रहेगा। अब इससे इसको क्या कर देंगे, अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे, भाई हर कौन से भाग दे देंगे, तो भाग देने पर इसका जो मान आएगा 125.8 आएगा, कितना आएगा 125.8। जो पदार्थ का जो अणुभार आया क्या आएगा, आगे हमारा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार, जो हमारा पदार्थ का जो अणुभार निकल के जो आया है वो 125.8। तो यही हमारा जो हो जाएगा फाइनली आंसर निकल आएगा। तो ये जो वीडियो आप सभी के समझ में आया होगा, तो फिर मिलता हूँ, धन्यवाद।